डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 18, शक्तिशाली बनाने वाली दवा। फूड स्ट्रीट की गलियों में चहल-पहल थी। बदमाश लोग ईमानदार लोगों के बीच मिले हुए थे, मछलियों के बीच छिपे हुए ड्रैगन। सार्वजनिक शौचालय के आसपास की हवा एक तीखी दुर्गंध से भरी थी। इंद्र ने अपनी नाक दबाई और शौचालय का एक स्टॉल खोला। जैसा कि अपेक्षित था, दरवाजे के पीछे दर्जनों बारीकी से लिखी पंक्तियां थीं। क्या आप अकेले हैं? क्या आप किसी के लिए तरस रहे हैं? उन लंबी रातों में, क्या आप अपने तकिए पर लेटे हुए सोने के लिए संघर्ष करते हैं? जल्दी से स्पिरिचुअल एनर्जी क्रेन लिंक नंबर 38777134 पर एक संदेश भेजें। शैतान के द्वार की सुकुबी। बौद्ध संप्रदाय की मंदिर की कन्याएं। अद्भुत महिला तलवार साधक। 90 खूबसूरत महिलाएं आपके चुनने का इंतजार कर रही हैं। आपको अब और लंबी, अंधेरी रातें नहीं सहनी पड़ेंगी। हम इस्तेमाल किए गए उड़ने वाले शटल के विशेषज्ञ हैं। हमारे पास सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले शटल और सबसे कम कीमतें हैं। हम कभी भी घटिया सामान नहीं बेचते। इक्रिन लिंक नंबर 893764 पर संदेश भेजें। 77349882। हमारे पास 100 से अधिक पूर्व विशेष बल के सैनिक और 10वें शोधन स्तर के साधक हैं। हम किसी भी कठिनाई को हल करने में विशेषज्ञ हैं। कठिनाई शब्द लाल रंग में लिखा गया था, जिसके बगल में एक खोपड़ी बनी हुई थी। यह एक भयानक प्रदर्शन था। इंद्र ने जल्दी से पढ़ा, एक नज़र में 10 पंक्तियां पढ़ लीं। उसने दरवाजे के निचले हिस्से को भी स्कैन किया और जल्द ही उसे वह जानकारी मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। हम शक्तिशाली बनाने वाली दवा की आपूर्ति करने में विशेषज्ञ हैं। हमारी कीमतें सस्ती हैं और दवा की प्रभावशीलता स्थिर है। हमारी दवा के दुष्प्रभाव न्यूनतम हैं। अधिक जानकारी के लिए जादुई ग्लिफ को स्कैन करें। इस विज्ञापन के अंत में एक उत्कीर्ण चांदी का डिजाइन था जिसने एक गहरा रहस्यमय और जटिल जादुई ग्लिफ बनाया था। इंद्र ने अपनी जेब से एक हैंडहेल्ड मिनी क्रिस्टल प्रोसेसर निकाला और उसका स्कैनिंग फंक्शन सक्रिय किया। एक नीली किरण जादुई ग्लिफ पर से गुजरी। क्रिस्टल प्रोसेसर का होलोग्राम झिलमिलाया, एक वेब पेज खुल गया। यह फ्लोटिंग स्पीयर सिटी के स्थानीय बुलेटिन बोर्ड के फ्री एक्सचेंज सेक्शन में एक पोस्ट थी। इस पोस्ट में 100 से अधिक विभिन्न शक्तिशाली बनाने वाली दवाओं को सूचीबद्ध किया गया था। इसमें उनकी कीमतों, प्रभावों, दुष्प्रभावों, उपयोग के निर्देशों और अन्य जानकारी का विवरण था। शक्तिशाली बनाने वाली दवा शब्द एक सामूहिक लेबल था। न केवल विभिन्न संप्रदायों के साधक, बल्कि वे भी जो केवल संश्लेषण करते थे, हमेशा शक्तिशाली बनाने वाली दवा के अपने संस्करण बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्रत्येक शक्तिशाली बनाने वाली दवा में अलग-अलग सामग्रियां होती थीं और विभिन्न संश्लेषण विधियों का उपयोग करके बनाई जाती थीं, जिसके परिणामस्वरूप अलग-अलग प्रभाव होते थे। कुछ दवाएं किसी की आध्यात्मिक गहराई सूचकांक, स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ा सकती हैं। कुछ दवाएं महान मार्शल शक्ति का उत्पादन करने के लिए किसी की जीवन शक्ति को जला सकती हैं। कुछ दवाएं किसी की कोशिकाओं को पोषण दे सकती हैं और उनकी गतिविधि को बनाए रख सकती हैं, जिससे किसी का जीवनकाल बढ़ जाता है। कुछ दवाएं एक व्यक्ति को अद्भुत ऊंचाइयों तक उत्तेजित कर सकती हैं। कुछ दवाएं ऐसी थीं जो एक आदमी के औजार को भाले की तरह सख्त बना देती थीं, जो आसानी से नहीं गिरेगा, जो एक रात में सैकड़ों महिलाओं को हराने में सक्षम बनाता था। सदियों के अनुसंधान और विकास के बाद, हर संप्रदाय अब हजारों सुरक्षित, अधिक स्थिर और अधिक प्रभावी शक्तिशाली बनाने वाली दवाएं बनाता है। हालांकि, इन दवाओं की बिक्री कीमत उच्चतम स्तर पर थी। बाजार मूल्य के कारण, आम आम लोगों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए इन्हें प्राप्त करना मुश्किल लगता था। दवा बाजार असाधारण रूप से बड़ा था। स्वाभाविक रूप से, ऐसे लोग थे जो नकली उत्पाद बनाना चाहते थे। सदियों के निरंतर प्रयोग के बाद, फेडरेशन की दक्षिणी सीमा पर स्थित एक छोटा सा शहर, स्नेक माउंटेन विलेज, अंततः पहली नकली शक्तिशाली बनाने वाली दवा बनाने में सक्षम हुआ। यह एक जीवन नष्ट करने वाला व्यवसाय था।
चूंकि इस व्यवसाय से शक्तिशाली लोग जुड़े हुए थे, इसलिए साधारण उत्पादक अपने नाम को दवा के साथ जोड़ने से डरते थे और बस अपने उत्पादों को नकली गिल्ड द्वारा उत्पादित के रूप में चिह्नित करते थे। स्नेक माउंटेन विलेज इस दवा के कारण प्रसिद्ध हो गया। यह सीमा के किनारे एक छोटे से शहर से फेडरेशन का सबसे अराजक शहर बन गया, जिसकी आबादी 10 मिलियन थी। यह अराजक भूमि के रूप में जाना जाने लगा। नकली शब्द का इस्तेमाल विशेष रूप से नकली उत्पादों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। जो दवा इंद्र खरीदना चाहता था, वह विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच लोकप्रिय एक शक्तिशाली दवा का नकली संस्करण थी। इस प्रकार की शक्तिशाली बनाने वाली दवा ज्यादातर अवैध कारखानों में परिष्कृत की जाती थी। इसकी गुणवत्ता में बहुत भिन्नता होती थी, इसलिए एक विश्वसनीय विक्रेता ढूंढना आवश्यक था। इंद्र ने दवा का विवरण पढ़ने में अपना समय लिया। पहले, उसने अन्य नेटिजन्स की प्रतिक्रियाओं को पढ़ने के लिए पोस्ट के अंत तक स्क्रॉल किया। उसने पाया कि अन्य नेटिजन्स की इस आपूर्तिकर्ता के प्रति अच्छी धारणा थी। ऐसा लग रहा था कि विक्रेता ने अपने उत्पाद को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया था। इसके अलावा, व्यवसाय का एक उचित, स्थायी पता था। इस दुकानदार की प्रतिष्ठा एक अस्थायी, घूमते-फिरते विक्रेता की तुलना में बहुत बेहतर थी। उसने इस पते को एक वेब सर्चर में इनपुट किया लेकिन कोई नकारात्मक खबर नहीं मिली। तभी उसे राहत महसूस हुई और उसने आवश्यक वस्तुओं की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उसे प्रासंगिक जानकारी मिल गई। वह यह देखकर कुछ आश्चर्यचकित हुआ कि इस आम नकली की कीमत सामान्य से लगभग 5% अधिक थी। हालांकि, मालिक का एक बयान था कि वे प्रमाणित उत्पाद के समान सामग्री और घटकों का उपयोग करते थे। शोधन प्रक्रिया मूल के समान थी। उनकी संश्लेषित शक्तिशाली बनाने वाली दवा उच्चतम शुद्धता की थी, दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं थे। थोड़ा सोचने के बाद, ली याओ ने एकरिन लिंक के माध्यम से मालिक को एक संदेश भेजा, मुझे विश्वविद्यालय परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए, प्राउड हेवन, शक्तिशाली दवा की 100 इकाइयाँ चाहिए। क्या आपके पास स्टॉक है? हाँ, मैं अपनी दुकान पर हूँ। हम किसी भी समय सौदा कर सकते हैं, यह राशि छोटी नहीं थी। मालिक ने बहुत जल्दी जवाब दिया। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। इंद्र ने क्रिस्टल प्रोसेसर बंद कर दिया। एक पल के विचार के बाद, उसने एक कलम निकाली। बड़ी मुश्किल से, उसने उस दरवाजे पर एक छोटी सी जगह ढूंढी और अपना खुद का एक विज्ञापन बनाया। क्रिम्सन निम्बस गिल्ड से सेवानिवृत्त उच्च स्तरीय मास्टर आर्टिफिसर, मरम्मत में विशेषज्ञता। 10 से अधिक विशिष्ट शिष्यों द्वारा सहायता प्राप्त है। सभी प्रकार की उड़ने वाली तलवारों, कलाकृतियों और उड़ने वाले शटल की मरम्मत में विशेषज्ञ। हम सस्ती कीमतों पर सेवाएं प्रदान करते हैं। उपरोक्त वस्तुओं का रखरखाव भी प्रदान कर सकते हैं। अंत में, उसने काम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एकरिन लिंक नंबर छोड़ दिया। उसने मन ही मन योजना बनाई, अगर कोई अमीर ग्राहक फंस गया, तो वह रतन को, सेवानिवृत्त उच्च स्तरीय मास्टर आर्टिफिसर, की भूमिका में रख सकता है, और बेरहमी से उनका शिकार कर सकता है। संतुष्ट महसूस करते हुए, इंद्र ने अपने हाथ धोए और सार्वजनिक शौचालय से बाहर निकल गया। दुकान के मालिक द्वारा दिया गया पता फूड स्ट्रीट से लगभग 1500 मीटर दूर, 4 बैरक दूर एक स्थान की ओर इशारा करता था। इंद्र ने अपनी गति तेज कर दी। उसने 2 बैरक पार किए और सड़क के किनारे एक स्वचालित जादुई ग्लिफ वेंडिंग मशीन देखी। यह एक सरल और सुविधाजनक मशीन थी। इसमें कम कीमतों पर सैकड़ों प्रकार के आम जादुई ग्लिफ स्टॉक किए गए थे। यह स्वसेवा थी, जो शहर के निवासियों के लिए बहुत सुविधाजनक थी। ली याओ को एक विचार आया। उसने अपनी जेब से 3 सिक्के निकाले, उन्हें मशीन के कॉइन स्लॉट में डाला, और अपनी उंगली के हल्के टैप से, पैटर्न मास्क ग्लिफ, चुना। वेंडिंग मशीन 2 सेकंड के लिए तीव्रता से कांपी, और पंख जैसी हल्की कोई चीज नीचे डिस्पेंसर में गिर गई। उसने पैकेजिंग खोली और एक चिपचिपा मास्क पाया। इसकी सतह पर दर्जनों ग्लिफ खुदे हुए थे, जो सांपों की तरह हिलते थे और एक सुंदर अलंकृत डिजाइन बनाते थे। उसने मास्क को अपने चेहरे पर लगाया, जिससे टश टश की आवाज आई। इंद्र ने महसूस किया कि उसके चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं और तन रही हैं। उसने एक दुकान की कांच की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा।
एक अजीब, मकड़ी जैसा डिजाइन अब उसके पूरे चेहरे को ढके हुए था। अगर उसके जिगरी दोस्त सौरभ ने उसे इस समय देखा होता, तो वह शायद उसे पहचान नहीं पाता और सोचता कि वह किसी देवता को देख रहा है। भूमिगत भूत शहर अपराधियों और आम लोगों का मिश्रण था। यह इंद्र का इस विशेष आपूर्तिकर्ता के साथ पहली बार सौदा था और वह उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। वह सतर्क रहने के लिए मजबूर था और उसने अपना रूप बदल लिया। इस तरह, अगर किसी तरह का संघर्ष होता, तो वह आसानी से बच सकता था। वह बिना किसी अराजकता के एक साफ सुथरी भागने की योजना बना सकता था। इस प्रकार का पैटर्न मास्क ग्लिफ चेहरे पर एक अनूठा अलंकृत डिजाइन बनाता है, जो पूरे आभामंडल को बदल देता है। इसका प्रभाव लगभग 10 घंटे तक रहता है। यह भूमिगत भूत बाजार में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाला जादुई रूम है। इंद्र इस दुष्ट स्थान पर अकेला था, अपने लिए यह दवा खरीद रहा था, इसलिए उसे विश्वास था कि दवा का मालिक उसके भेष पर संदेह नहीं करेगा। बैरक नंबर 63 भूमिगत भूत बाजार का आध्यात्मिक ऊर्जा आपूर्ति केंद्र था। यह पूरे भूमिगत बुनियादी ढांचे और इसके वेंटिलेशन नलिकाओं के स्वस्थ संचालन के लिए निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार था। इस जगह पर ज्यादा पैदल चलने वाले नहीं थे। रास्ते संकरे थे और घने पाइपलाइन चारों ओर जटिल रूप से फैले हुए थे, जैसे अनगिनत विशाल धातु के सांप। वर्षों की मरम्मत न होने के कारण कई पाइपलाइनों में जंग लग गया था और सील से भाप हिस हिस की आवाज के साथ निकल रही थी। धातु के रास्ते अंधेरे थे। आधे क्रिस्टल पत्थर के आध्यात्मिक ऊर्जा लालटेन टूटे हुए थे। बाकी आधे झिलमिला रहे थे, कभी-कभी रोशनी बिखेर रहे थे और कभी-कभी अंधेरे हो रहे थे। रास्ते में गहरे एक संकरा, खिसकने वाला धातु का गेट था, जो आधा खुला था। इस पर एक काले भेड़िए का चित्र बना था जो अपने दांत और पंजे दिखा रहा था। भेड़िए के सिर में एक सैन्य स्पाइक घुसा हुआ था और उससे खून टपक रहा था। गेट के ऊपर धातु की पट्टियों से 4 चौकोर शब्द वेल्ड किए गए थे। मिलिटेंट वुल्फ स्लेयर्स। अचानक चीखें, भारी वार की, थंप थंप आवाज, जंग की गंध और पसीने की घनी बदबू अंदर से आ रही थी। यह एक साधना जिम, कल्टीवेशन जिम था। समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।